राजस्थान की विधानसभा में बजट सत्र में आज प्रश्नकाल और पर्ची वाला मामला जोर रहा। कांग्रेस जो है वो जब विभागों के यानी कि उद्योग विभाग के और डेयरी वाले मामले पे जब चर्चा शुरू हुई तो बाइकआउट कर गई मदन दिलावर द्वारा माफी नहीं मांगने के मुद्दे पे। हुआ यूं था कि जब आदिवासी समाज पर टिप्पणी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने चर्चा की मांग की, बीच बीच में करते रहे, लेकिन मदन दिलावर ने कहा, उन्होंने सफाई दी कि उनके बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और वो आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं। परंतु फिर सदन बार बार सस्पेंड होता रहा, 3-4 बार सदन सस्पेंड किया गया, लेकिन जो दिलावर की ओर से माफी मांगने की बात कहते हुए जूली अड़े रहे और सदन का बाइकआउट कर गए। ऐसे में कांग्रेस ने बाद में जो विभागों की जो चर्चा हुई उस पर हिस्सा नहीं लिया। तो आज कांग्रेस जो है वो एक लंबे समय तक पिक्चर में नहीं रही, तो निर्दलीय बड़े भारी नजर आए। राजस्थान में 7 विधायक निर्दलीय हैं, उनमें से 5 गजब परफॉर्मेंस के दिखे। जीवाराम चौधरी और हनुमानगढ़ के जो विधायक वो नजर नहीं आए, तो रविंद्र सिंह भाटी, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, रितु बनावत, चंद्रभान सिंह अकिया और भीलवाड़ा वाले विधायक खासे सक्रिय नजर आए। तो विधानसभा में आज सुबह से ही जब चर्चा हुई तो रविंद्र भाटी ने सबसे पहले, जब अंतिम सवाल, जब समय पूरा होने को था, तब रविंद्र सिंह भाटी का सवाल, उन्होंने सवाल पूछा, प्रति प्रश्न पूछना चाहा, तब जो है वो समय पूरा हो गया था। रविंद्र सिंह भाटी ने सीएसआर पे सवाल उठाया कि जो गिरल की जो माइंस हैं या वहां पे सीएसआर का क्या स्थिति है। तो जो जवाब आया है लिखित में, उस जवाब में यह है कि सीएसआर का पैसा जो है उसमें एक बड़ा खेल तो नजर आता है, क्योंकि वह 3.5 लाख के तो मास्क ही बांटे गए हैं लोगों को मेडिकल सुविधा के नाम पे, वो भी कोविड काल में 5 साल में। तो थोड़ा क्लियर होता है कि गिरल वाले मामले में कुछ ठीक चल नहीं रहा है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी पूछते हैं कि विधानसभा क्षेत्र शिव में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स की ओर से 2018 से 2023-24 तक सीएसआर के तहत किन किन कार्यों में कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई और किन किन गांवों के निवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण करके किन किन बीमारियों के कितनी राशि की निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। अब वो सीएसआर एक्टिविटी की जो जवाब आया है उसमें स्वीकृत राशि और कराए गए कार्यों का विवरण तो उन्होंने एक परिशिष्ट में दे दिया है, लेकिन हेल्थ वाला जो मामला है उसमें जो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स सरकार की है, तो उसकी गिरल लिग्नाइट खदान जो है उसमें नियमों का हवाला दिया। एक तो फर्स्ट एड की सुविधा है और आकस्मिक चिकित्सा के लिए खदान क्षेत्र के एक चिकित्सा अधिकारी के एक एमओ है। तो कुल मिला के वहां जो लोग रहते हैं, जिनकी जमीनें एक्वायर हुई थी, गांव जो है गिरल, थुमली, जालीला, कोटड़ा, पाबूपुरा के गांव को आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता पर ही कंपनी चिकित्सा सहायता देती है, जो दवा कंपनी के कर्मचारियों के लिए वही ग्रामवासियों को। तो जो सवाल है उसको तोड़ मरोड़ के ढंग से सरकार ने लगभग दिया है। तो रविंद्र भाटी इस पे बोलना चाह रहे थे, लेकिन जब अध्यक्ष बोले कि टाइम पूरा हो चुका है और ऐसे में वो जवाब दिलवाने की बात कहते रहे, लेकिन समय पूरा हो गया था। और सरकार ये भी जवाब देती है कि इस कंपनी की ओर से 5 साल में कुल 3,18,918 रुपए व्यय किए गए लोगों के स्वास्थ्य में, और स्वास्थ्य में मुख्य रूप से सैनिटाइजर और मास्क पे ही पैसा खर्च हो गया। तो बड़ा इश्यू है। रविंद्र भाटी बाद में डेयरी वाले जब विभाग पे चर्चा चल रही थी तब उन्होंने मिलावट और मिलावटखोरों पे डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। और जो बाड़मेर की विधायक हैं प्रियंका चौधरी, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट समिट और रिको वाले मामले में इन्वेस्टमेंट के सुझाव भी दिए। रिको और बालोतरा जिलों में जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी भी बात की। निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह अकिया भी डोडा पोस्ट के किसानों का मुद्दा उठाते रहे और कहा उनके खिलाफ फालतू की कार्रवाइयां कर जा रही हैं। रितु बनावत बयाना रूपबाज की विधायक, वो भी सक्रिय रही और उन्होंने उद्योग वाले मामले में भी अपनी बात कही। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वहां के स्टोन और माइनिंग वाले मामले पे उन्होंने प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखा और उन्होंने बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस इशू पे भी अपने सुझाव दिए। और डीडवाना के विधायक यूनुस खान जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे बोलना चाह रहे थे तो उनके जमाने में कभी साथ ही रहे। आजकल यूनुस खान निर्दलीय हैं,
जो आजकल अध्यक्ष उनके साथ ही रहे, जो आजकल अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, ने मौका नहीं दिया नुस्खान को बोलने का। नुस्खान अपील करते रहे, लेकिन बाद में वो फिर जब चर्चा हुई विभागों में तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट और इन्वेस्टर समिट वाले इश्यूज पे अच्छा और प्रभावी बोले। निर्दलीय विधायकों में भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी भी प्रभावी नजर आए और उन्होंने औद्योगिक विकास के मुद्दे पर अपनी बात कही। भाजपा के विधायक जो अतुल बंसाली है जोधपुर वाले, उन्होंने पाली में और जोधपुर में पोल्यूशन वाला मुद्दा उठाया। तो कुल मिला के विधानसभा में आज चर्चा जोर रही और एक इशू पर्ची वाला भी चला कि पर्ची की शुरुआत कर दी गई। पहले विधायक जब पर्ची 4 पर्चियां निकाली जाती हैं, पहले ये आज से 5-7 साल पहले व्यवस्था हुआ करती थी विधानसभा में कि ज्यादातर विधायक जिनको मुद्दा उठाना होता था वो अपनी पर्ची देते हैं। 4 पर्चियां जिस तरह से लॉटरी निकाली जाती है उस तरीके से शलाका से निकाली जाती है, तो वो परंपरा वापस शुरू की गई है। तो उस पे गोविंद सिंह डोटासरा चुटकी लेते नजर आए कि पर्ची सरकार भी कहते हैं भजनलाल सरकार को। तो इस पे कई तरह का माहौल विधानसभा में ठहाकेदार भी बना और सदन पक्ष प्रतिपक्ष जिस चीज पे मुखर नजर आया वो बयान था मदन दिलावर का। आदिवासियों वाले मुद्दे पे भारत आदिवासी पार्टी के विधायक भी बोले, कांग्रेस भी बोली। तो विधानसभा 10 तारीख को बजट पेश किया जाएगा राजस्थान का। देखते हैं क्या होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।